नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ये बल्लभगढ़ हरियाणा में है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे कुछ पोस्ट आई हुई है। इन पोस्ट में आपको मिल जाएगी सीरियल नंबर 10 पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी अनुवादक इन्होंने लिखा है। इसकी एलिजिबिलिटी कहें तो यहाँ पे कहते हैं हिंदी और इंग्लिश आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और ग्रेजुएशन इन्होंने लिखा है प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। और फिर ब्रैकेट में लिखा है जिसमें अनिवार्य यानी कंपलसरी और वैकल्पिक विषय शामिल हैं। तो अनिवार्य और वैकल्पिक भी आपके शामिल हैं इसमें। अगर आपके पास कंपलसरी नहीं है तो उससे भी काम चल जाएगा, इलेक्टिव और कंपलसरी से। आगे फिर कहते हैं उम्मीदवार को हिंदी प्रयोग शब्दावली कार्य का 3 वर्ष का अनुभव और अंग्रेजी के से हिंदी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। भाई हद की बात है। आगे ये बताते हैं कि राजभाषा विभाग के आदेशों का अनुदेशों का पालन आपको करना होगा। हिंदी से संबंधित फाइल और अभिलेखों को बनाए रखना होगा। अभिलेख मतलब रिकॉर्ड होता है। आधिकारिक पत्रिकाओं, पुस्तकों, प्रपत्रों, परिपत्रों, मैनुअल, लेखों के प्रकाशनों का हिंदी में भी ट्रांसलेशन करना होगा। एज यहाँ पे 28 साल मांगी है और सैलरी देंगे 23,800। और एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यहाँ पे केवल एक वैकेंसी है। तो यार 28 साल का कौन बंदा है जो 23,800 रुपये में मान लो चलो वो काम कर लेगा, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा। तो पता नहीं ये अपने कैंडिडेट्स के लिए निकालते हैं क्या कुछ करते हैं। आगे फिर कहते हैं टेन्योर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जो टेन्योर है वो 1 साल का होगा, जिसको 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। नंबर 8 पे कहते हैं भाई गवर्नमेंट सेक्टर में पीएसयू में ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहा है तो उसको एनओसी लेके आना होगा। यार मतलब हद है, कौन बंदा आएगा गवर्नमेंट से आपके पास। नंबर 9 पे कहता है क्रूशल डेट जो है वो 21 दिन के अंदर अंदर है, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो कोई आपकी 22 मार्च रहने वाली है। और फिर कहते हैं नंबर 10 पे ये आपको फॉर्म ऑफलाइन भेजना है टू द डायरेक्टर जनरल नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, और ये आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 2 मार्च को पब्लिश हुआ है। तो उसके 21 दिन के अंदर आपका चला जाना चाहिए। और फॉर्मेट जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा और एनसीबी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और आगे फिर कहते हैं रिटन टेस्ट होगा, जिसके बाद में एक पर्सनल डिस्कशन भी होगा, मतलब इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन कमेटी इनकी कराएगी। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया बताया, बाकी सिलेबस वगैरह और कुछ बताया नहीं है। तो जो लोग अभी यहाँ पे कार्य करना चाहते हैं 3 साल के अनुभव के साथ इतनी कम सैलरी में, तो उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा मौका है। ज़्यादा हम इस पर टिप्पणी कर नहीं सकते। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।